अरे भाई, आर्मी की ट्रेनिंग होती है कि दुश्मन को गोली मार देना, और सिपाही की ट्रेनिंग होती है कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, संरक्षित करना, न कि गोली मार देना। तो ये जो अग्निवीर कह रहे हैं, जो अग्निपथ पाएंगे, उसके बाद उस दृश्य क्या होगा भारत का, ये सोच भी नहीं सकते। जब इसे विदेशों में आक्रांता फैलती है, उसी तरह के यहाँ दृश्य कराना चाहते हैं कि इंसास छीनकर, AK-47 छीनकर स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर गोलीबारी होती रहेगी 4 वर्षों बाद। मतलब इस तरह का जो दृश्य है, ये सोच है, हंसी आ रही है केंद्र की सरकार पर। पूरी तरह विजनलेस प्रयोगशाला बना दिया है भारत को, और चाणक्य ने कहा है कि कभी भी प्रयोग अपने पर नहीं करना चाहिए, अनुभव के आधार पर काम करना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई योजना अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा किया जा रहा है। लेकिन बात अगर हम बीजेपी की करें तो बिहार में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का ये कहना है कि छात्रों के साथ ही साथ राजद और कांग्रेस के लोग भी मिले हुए हैं, शामिल हैं, और मिलकर ये उपद्रव उनकी तरफ से मचाया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस के वरीय नेता आशुतोष शर्मा है। उनसे जानते हैं कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है, कहां तक सच है। पूरी तरह निराधार आरोप है, उनको रूट की जानकारी नहीं है, पटल की बेफालतू आरोप लगा रहे हैं। कहीं भी कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हिंसात्मक आंदोलन में कांग्रेस पार्टी कभी भाग ही नहीं ले सकती, क्योंकि गांधीवादी विचार में हिंसा कहीं है ही नहीं। परंतु आम जनमानस के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, देश की सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे सारे लोग भौचक हैं भाई, आम जनता भौचक है कि किस तरह से 4 वर्ष के लिए नियोजन ला रहे हैं सेना में, ये कोई सोच भी नहीं सकता। हम तो हंसी आ रही है कि विजन, नाम मात्र का विजन नहीं है केंद्र सरकार के पास। इनको ये भी नहीं पता है कि सिपाही की ट्रेनिंग और आर्मी के ट्रेनिंग में क्या अंतर है। आर्मी की ट्रेनिंग अलग होती है और सिपाही की ट्रेनिंग अलग होती है। उनको कहते हैं कि हम सामान्य सिपाही में प्राथमिकता के बल पर बहाल करेंगे, जिनको 4 वर्ष के बाद जो आएंगे 75% लोग रिटायर होके। अरे भाई, आर्मी की ट्रेनिंग होती है कि दुश्मन को गोली मार देना, और सिपाही की ट्रेनिंग होती है कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, संरक्षित करना, न कि गोली मार देना। तो ये जो अग्निवीर कह रहे हैं, जो अग्निपथ पाएंगे, उसके बाद उस दृश्य क्या होगा भारत का, ये सोच भी नहीं सकते। जब इसे विदेशों में आक्रांता फैलती है, उसी तरह के यहाँ दृश्य कराना चाहते हैं कि इंसास छीनकर, AK-47 छीनकर स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर गोलीबारी होती रहेगी 4 वर्षों बाद। मतलब इस तरह का जो दृश्य है, ये सोच है, हंसी आ रही है केंद्र की सरकार पर। पूरी तरह विजनलेस प्रयोगशाला बना दिया है भारत को, और चाणक्य ने कहा है कि कभी भी प्रयोग अपने पर नहीं करना चाहिए, अनुभव के आधार पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो बिहार के अलग अलग जिलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, बीजेपी कार्यालय पे भी जो तोड़फोड़ है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं के जो घर पे है, वहाँ पे भी तोड़फोड़ हो रहे हैं, आगजनी की जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी का कहना है कि सिर्फ छात्र ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन छात्रों के ग्रुप में जो है 39 साल के, 50 साल के जो लोग हैं वो शामिल है। तो क्या ये छात्र हैं? तो निशाना कहीं ना कहीं विपक्ष है। उनका माने इस तरह का है कि वो लोग तो हिंसा की राजनीति किए हैं, तो सदैव उसी दृष्टिकोण से देखते हैं अगले को भी। कहीं भी दिख रहा है कोई कांग्रेस का नेता या अन्य दल का नेता, विपक्ष का नेता, हिंसात्मक आंदोलन में फोटो, इस समय तो CCTV कैमरे लगे रहते हैं। अगर हिंसात्मक आंदोलन में कोई भाग ले रहा है तो उस पर कार्रवाई करो, हम मांग करते हैं। कहीं भी हिंसा को समर्थन नहीं दिया है। लेकिन छात्र जो हैं, और वो नेतृत्वहीन आक्रोश है। नेतृत्वहीन आक्रोश जब होगा तो इसी तरह के आक्रोश होते हैं। ट्रेनें जलेंगी, बसें जलेंगी, कि उनका कोई नेतृत्व करता नहीं है। वह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, क्योंकि उनका भविष्य संकट में दिख रहा है और देश संकट में दिख रहा है। नौजवान जो है, कोई भी छात्र जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सबसे ज़्यादा कोई सोचने वाली वर्ग है तो वह छात्र है, जो निष्पक्ष भाव से सोचता है और उसकी अपनी व्यक्तिगत चिंता के साथ साथ देश की भी चिंता है। जो इस तरह का सोच और जो इस तरह का कार्यक्रम लाए हैं, उसको अविलंब मोदी जी वापस लें, अथवा पूरे देश में आग लगा देंगे और पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर देंगे। बिल्कुल। और बीजेपी कार्यालय या बीजेपी के नेताओं के घर पे जो हमले हो रहे हैं, इस पे वो तो अभी कम हो रहे हैं। वो तो होगा कि लोग को राह चलना मुश्किल हो जाएगा। इन लोग को यहाँ से वहाँ तक, बीजेपी को राह चलना मुश्किल हो जाएगा। जनता छेकेगी और जनता जवाब मांगेगी इन लोगों से कि आप लोग, देश में ऐसा नहीं है कि आप लोग को बहुमत मिल गया तो जो मन सो कर सकते हैं। इन लोगों के राह माने खाना पीना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता इन लोग से जवाब चाह रही है। इन लोग को लौटना नहीं है, ये निश्चित है। इनके अब अंतिम समय आ गए हैं।
और बात करें तो केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो योजना है ये बेरोजगारी खत्म करने के लिए युवाओं को समझना होगा इन चीज़ों को। युवाओं को क्या समझना होगा, इतने ज़्यादा तीनों सेना में इतने पद खाली हैं, इतने लोग बहाल नहीं हुए हैं, और ये कौन सी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। नया एक बेरोजगारों का बहुत बड़ा जमावड़ा खड़ा कर देंगे, इस तरह का संगठन खड़ा कर देंगे जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब समझिए अभी ये अग्निवीर जो बता रहे हैं, अभी तो ये ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तब यह दृश्य हो रहा है। और जिस तरह से अन्य आंदोलन आप देखते हैं कि विविध तरह के संगठन आंदोलन पर उतारू होते हैं, तो उनका आंदोलन तो सह मिलता है कि नियोजन के बाद उनकी क्या मांग होती है। जब ये 4 वर्ष बाद जब ट्रेंड होकर आंदोलन पर उतरेंगे, तब दृश्य क्या होगा, ये आप स्वतः कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में क्या दृश्य होगा। कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, कांग्रेस किसके साथ है? कांग्रेस पार्टी अविलंब मांग करती है कि इस योजना जो ये लाए हैं परिपेक्ष, उसको अविलंब रद्द करें और जल्द से जल्द सेना में बहाली लें, जो 4 वर्षों 3 वर्षों से बंद किए हुए हैं। जहां 2 करोड़ हर एक साल नौकरी देने की बात करने वाले लोग अब 10 लाख पर भी नियोजन की बात करते हैं और वाहवाही लेते हैं। यह डपोरसंखी विचार खुल चुका है, इनका सामने आ चुका है इनका चरित्र। इसलिए जल्द से जल्द इस जो प्रस्ताव लाए हैं इसको रद्द करें और सेना में उचित बहाली जो होती है, नियमित बहाली जो होती है, वो बहाली को लें। तो ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस के वरीय नेता आशुतोष शर्मा, जिन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है और इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो जो छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं ये आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा उग्र हो जाएंगे और मुश्किलें खड़ी होंगी बीजेपी के लिए। फिलहाल इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।